हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गृह कौशल यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण। तो हम इस वीडियो में वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है जो कि यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है रसायनों का छिड़काव यहाँ पर रिक्त स्थान है के लिए हानिकारक है। तो जो रसायन होते हैं उनका छिड़काव करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यानी जो खादों का उपयोग किया जाता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो हम यहाँ पर भरेंगे स्वास्थ्य के लिए। अगला है वायु प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है का प्रयोग अनिवार्य है, तो सीएनजी का। अगला है विश्व मृदा प्रदूषण दिवस, यहाँ पर रिक्त स्थान है को मनाया जाता है। तो विश्व मृदा प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर क है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो हमने यहाँ पर लिखा है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है ख नंबर, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन सी गैस थी? तो मिक गैस था, उसका नाम था मिक गैस। अगला प्रश्न है तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर क है ध्वनि प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे मनोरंजन में हम डीजे बजवाते हैं तो उनसे जो साउंड निकलती है वो भी ध्वनि प्रदूषण में ही आती है। तो 2 ही बोला है, तो हमने यहाँ पर लिखा है मोटर कार, ट्रक, बस आदि के हॉर्न से निकलती आवाज़ें और पटाखों के द्वारा निकली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है ख नंबर, पटाखों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि बारूदी बम एवं पटाखों में कार्बन, सल्फर तथा पोटेशियम नाइट्रेट जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर क है वायु प्रदूषण कैसे होता है, उसके बचाव के उपाय बताइए। तो जैसा कि वायु प्रदूषण कैसे होता है और उसका बचाव क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं, ज्वालामुखी से निकली राख, आंधी तूफान के समय धूल व वनों में लगी आग का वायु प्रदूषण होता है। देखिए, वायु प्रदूषण कब होता है? ईंधनों में जलने से उत्पन्न धुआं होता है। आप कहीं पर प्लास्टिक जला रहे हैं उससे भी होगा, पटाखों से होता है, दिवाली में जो पटाखे जलाए जाते हैं, शादी विवाह में जो पटाखे जलाए जाते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण भी होती है और वायु प्रदूषण भी होती है। और जो वाहन हैं वो जाते हैं तो उनसे भी धुआं निकलता है। तो वो सब क्या हो रहा है? देखिए, कारखानों से भी धुआं निकलता है, जनरेटर से भी धुआं निकलता है, उन सब से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इसी प्रकार रसायनों का छिड़काव जो मलेरिया नियंत्रण के लिए तथा कृषि फसलों में किया जाता है वायु प्रदूषण का कारण है। मलेरिया के लिए, मच्छरों को मारने के लिए जो छिड़काव होता है वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और जो फसलों में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हो रहा है वो भी हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। और उसके बचाव क्या क्या है? बचाव के उपाय, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। रसोई घर, शौचालय तथा पशु बांधने के स्थान स्वच्छ रखें, नालियाँ साफ रखें, खुले में कूड़ा न फेंके और न शौच जाए, त्योहारों व शादी विवाहों के अवसर पर पटाखे न छोड़ें, सड़क पर चलने वाले वाहनों के धुएं से बचें, सोते समय खिड़की व रोशनदान खुला रखें। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण न हो इसके लिए आप लोगों को क्या सुझाव देंगे, वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मृदा प्रदूषण न हो इसके लिए रासायनिक पदार्थ जो प्रयोग में आते हैं कृषि में उनको रोक लगाना चाहिए और कंपोजिट जो होता है हमारा उसको यूज करना चाहिए। जो गोबर गैस से बनता है, गोबर से होता है, खाद बनता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और मृदा प्रदूषण में
आ जाएगा हमारा। हमें कहीं भी प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक को सड़ने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, जिससे हमारे मिट्टी को भी बहुत ही नुकसान होता है। और वनों की कटाई हो रही है, उस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि घरेलू कचरे पर नियंत्रण, कूड़ा फेंकने का उचित प्रबंधन हो, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो, नदियों में कचरे को न बहाएं, वनों की कटाई पर रोक लगाएं, अधिक से अधिक पौधे लगाएं, अपशिष्ट सामग्री की रिसाइकलिंग कर पुनः प्रयोग करें, मृदा के उपयोग के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा नियमों का पालन करें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।